ओके जी, सो हमने जो है इस कोर्स का जो है वो आगाज करना है, और द लाइट ऑफ द बाइबल। तो बाइबल मुकद्दस जो है ये ऐसी किताब है जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंट किया जाता है। बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है जिसको सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ा जाता है, और बाइबल मुकद्दस ही ऐसी किताब है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवालात उठाए जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस ही वो सिर्फ वाहिद किताब है जो कि जिंदगी बख्श सकती है। आमीन। और ये वाहिद किताब है जो कि सच्चाई के बारे में बयान करती है, और मसीह यीशु ने भी अपनी जमीनी खिदमत में इसी ताल्लुक से कहा था कि सच्चाई से वाकिफ रहो, ठीक है, तो सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। सो पहली बात जो आपने जो है वो खास तौर पर इस ताल्लुक से सीखनी है, पहला जो चैप्टर है वो है कि बाइबल किसकी मानिंद है। ठीक है, बाइबल किसकी मानिंद है। तो इस सबक में जो है आप तीन मेन चीजें सीखोगे। नंबर वन, आप ये सीखोगे कि आप ये सीखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमारे लिए कितना है। आप बाइबल की अहमियत को नंबर वन पे जान पाएंगे। नंबर टू, आप बाइबल मुकद्दस के मुतालिक दी गई तशबीहात, तशबीहात से मुराद होता है मेटाफर्स। ठीक है, मेटाफर्स कह लें, या आप ये कह सकते हैं कि उसके इस्तारात जो है, उसकी तशबीहात के ताल्लुक से जो है आप वाकिफ जो है वो होंगे। एंड नंबर थ्री, आप जो है बाइबल का बिला नागा मुताला करने के लिए जो है उभारे जाएंगे। मुताला करने से मुराद है कि आपके अंदर जो है एक सीड बोया जाएगा कि आप कलाम मुकद्दस को पढ़ने वाले बने, रोज रोज पढ़ने वाले। आई मीन, तो अब आपको यहाँ पे स्लाइड्स में से चार चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, तो कोई एक मैं खुद ही बल्कि कहता हूँ जी, बहना राबिया, आप मुझे बताएं कि चार चीजें क्या आपको नजर आ रही हैं आपकी स्लाइड में। जी बहना राबिया, आपको आवाज आ रही मेरी? ये कौन सी चार चीजें आपको नजर आ रही हैं आपकी स्लाइड में? शहद है, दूध, बीज और सोना। शहद है, दूध है, बीज है और सोना है। शाबाश। तो ये जो है मतलब ये चार तस्वीर जो है ये दर हकीकत बता क्या रही है कि बाइबल मुकद्दस शहद के जैसा है, बाइबल मुकद्दस दूध की तरह है, बाइबल मुकद्दस बीज की तरह है, बाइबल मुकद्दस सोने की तरह है। तो पहली बात जो आपने सीखनी है, पहली जो एग्जांपल है वो ये है सोना। ठीक है, तो पहली एग्जांपल आप लिख लें, पहली मिसाल जो ये है कि बाइबल सोने से भी ज्यादा कीमती है। आमीन। कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस सोने से भी ज्यादा कीमती है। मैं जरा इधर चेक करूं कि शादी किसकी होने वाली है। जी, किसकी शादी अभी जल्दी होने वाली है? हमारे में से कोई है बहन जिसकी शादी होने वाली जल्दी? कोई भी नहीं है। चलें सिस्टर शाजिया से पूछते हैं। सिस्टर शाजिया, मुझे बताएं कि अगर आपकी शादी हो और आपको जो है प्लास्टिक के कंगन या प्लास्टिक की चूड़ियां पहननी पड़ जाए सोने के अलावा, तो आपको कैसा लगेगा? सर नहीं अच्छा लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्यों नहीं अच्छा लगेगा आपको? सर गोल्ड तो गोल्ड है ना, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल चीज है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल चीज है, पर गोल्ड जो है वो गोल्ड गोल्ड है। है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और चले सर बस चले एक शादी में हमेशा जो है वो ये देखा गया कि एक उस वक्त जो दुल्हन होती है, दुल्हन ये पसंद करती है कि उसको सोने के कंगन दिए जाए। दुल्हन क्या पसंद करती है? कि उसको सोने के कंगन जो है वो दिए जाएं। अब होता क्या है दर हकीकत
सिस्टर शाह जी अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। अब होता क्या है, उसको वो पसंद है, लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। जरा पढ़िएगा जबूर 19 उसकी 10वीं आयत आप पढ़े, आप वैसे सारा रीड कीजिएगा। जबूर 19 उसकी 10वीं आयत, आप इसको करेक्शन भी इसमें कर लीजिएगा। जबूर 19 9वीं और 10वीं आयत है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन होने वाली है, ठीक है। जबूर 19 9वीं और 10वीं आयत, लेकिन आप 10वीं आयत पढ़े जी। अच्छा करें अरसलान, आप इस आयत को पढ़िएगा, जबूर 19 9वीं और 10वीं आयत पढ़िएगा। जी भाई, खुदा के कलाम में लिखा है, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है, वो शहद से बल्कि छत्ते के टापुओं से भी टपकों से शरीन भी, है। ठीक है, बल्कि वो शहद के टपकों से भी ज्यादा शीरीन है। शरीन है। अब इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ से ये सीखने को मिल रहा है कि बाइबल मुकद्दस जो है, कि बाइबल मुकद्दस जो है वो दर हकीकत बाइबल मुकद्दस सोने से भी ज्यादा कीमती है। 10वीं आयत में क्या कह रहा है, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन, कुंदन से मुराद है सोने, मतलब एक तो सोना होता है ना, तो अगर बहुत ज्यादा सोना आ जाए तो उसे हम कुंदन कहते हैं, मतलब कुंदन से भी ज्यादा पसंदीदा है, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो सोने से भी ज्यादा जो है वो कीमती है। और अगर आप नावी आयत भी पढ़ो तो वहां पे पता चलता है खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम, ठीक है, अहकाम किधर है, बाइबल मुकद्दस में है। तो खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त है, और वो जो है वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है। आमीन। सो कलाम जो है वो सोने से भी ज्यादा जो है वो हमें कीमती दिखाई देता है। और हमें जो है इसके बारे में ये पता चलता है कि हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि हमारे पास बाइबल मुकद्दस आज हमारी अपनी मादी जुबान यानी उर्दू में मौजूद है। कोई है शख्स ऐसा जिसके पास आज बाइबल मौजूद नहीं है? आप स्टूडेंट्स में से मैं पूछ रहा हूँ, कोई है जिसके पास बाइबल नहीं है पढ़ी उर्दू जुबान में? सबके पास है? मुझे कोई रिएक्शंस क्यों नहीं आ रहे? क्या ऑपोजिट रिएक्शन हो गया? जी जी है हमारे पास। है ना आपके पास बाइबल? अब आपको पता है, मैं इसकी अब थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ कि शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावंद ने हमें हमारे हाथों में जो है वो इस बाइबल को जो है वो हमें दिया है। आमीन जी। आप देखो तो बाइबल मुकद्दस आज उर्दू जुबान का जो तर्जमा है ये हमारे पास मौजूद है। जिसने तर्जमा किया था उस शख्स का नाम है हेनरी मार्टिन। क्या नाम है? हेनरी मार्टिन। ये जो है ये 1806 में यानी 1806 में ये शख्स जो है ये हिंदुस्तान में आया और बाद में मौजूदा पाकिस्तान और फिर ईरान में गया। और ये तब सिर्फ 25 साल का था जब इसने ये जर्नी जो है ये स्टार्ट की, और खुदा ने इससे ये बोझ दिया कि तू जो है वो क्या कर, तू जाकर बाइबल को जो है, जो कि यूनानी और अबरानी जुबान में है, लातीनी जुबान में है, उसको उर्दू में और दीगर जुबानों में तर्जुमा कर। तब ये 25 साल का था। और इस शख्स ने 6 सालों में जो है वो नया अहदनामा जो है वो सिर्फ उर्दू जुबान में ही नहीं बल्कि फारसी जुबान में भी और अरबी जुबान में भी जो है वो ट्रांसलेट कर लिया था। खुदावंद की तारीफ हो। आमीन। उसने जो है वो बाइबल मुकद्दस को जो है वो अबरानी, सॉरी, अरबी, फारसी और उर्दू जुबान में जो है वो ट्रांसलेट किया था। और ये शख्स दिन रात मेहनत करता रहा था बाइबल की ट्रांसलेशन के लिए, और इसीलिए जो है वो 31 वर्ष का होके इस दुनिया से रहलत कर गया। He was at the age of 31 जब वो वफात पा गया था। और आज अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस
जो कि 6 साल लगे इसको जो है ट्रांसलेट करते, और इस पे कितना काम किया जाता है। आज हमारे पास खुदावंद का शुक्र है, आज बेशुमार बाइबल मुकद्दस जो है हमारे पास है। आमीन। आप ये देखें कि पंजाब में, स्पेशली लाहौर में, हमारे पास हमें पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी है अनारकली में, वहां से आपको बाइबल्स मिल जाती है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे पास बाइबल जो है मौजूद है। तो क्या अगर आपसे ये पूछा जाए कि जनाब अगर आप जॉब करते हो, अगर आप काम काज करते हो, आप अपना बिजनेस करते हो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जनाब क्या आप अपने पैसों में से एक नई बाइबल खरीद सकते हो या खरीदना चाहते हो, तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? जी बताइए मुझे। जी बिल्कुल भाई। हाँ, तो हाँ वो क्या, अब बाइबल आप देखो कितनी को महंगी है। बाइबल तो सस्ती सी है, इतनी तो ज्यादा है ही नहीं महंगी। ठीक है, बाइबल तो बहुत ही सस्ती है। ठीक है, 800 रुपए में, 600 रुपए में जो है आपको बाइबल मिल जाती है। मैं कभी कभार हैरान होता हूँ कि हर संडे चर्च जाने के लिए अपने बच्चों को 50 रुपए के लेज लेके दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी शादी आ रही है नजदीक, या किसी भी कोई भी इवेंट आ रहा है, तो लड़कियां हमारी बहनें बहुत भाग भाग कभी ओरिगा सेंटर, कभी पैकेजेस मॉल, कभी एम्पोरियम जा सकती हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है मुझे जब मैं ये देखता हूं कि वो एक बाइबल खरीदने के लिए बाइबल सोसाइटी अनारकली नहीं जा सकते। मुझे दिली तौर पे जो है मेरा दिल रोता है इस बात को लेके कि हमारी बहनें ऐसा क्यों नहीं करती, उनके अंदर कलाम की वो तड़प क्यों नहीं है। अब मुझे बाइबल सोसाइटी जाना, MIK जाना, ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी की लाइब्रेरी विजिट करना, FG की लाइब्रेरी विजिट करना, FC कॉलेज की जो थियोलॉजिकल लाइब्रेरी है, मुझे वो विजिट करना निहायत ही पसंद है। उसकी वजह यह है कि मेरे अंदर एक आग है, एक आप कह सकते हैं कि तड़प है कि मैं खुदा के कलाम को सीखूं। आमीन। सो अब जब हम बाइबल ले सकते हैं, जब बाइबल ले ली है, तो अब हमें क्या चाहिए कि हम इस पर ईमान रखते हुए, इस पे एतकाद रखते हुए इसकी जुगाली करें। आमीन। जुगाली करना क्या होता है? जुगाली जो है इसका मतलब ये है कि आप इसको रोज बरोज पढ़ने वाले बने, आप इसको खा जाएं। ठीक है, ये नहीं कि आप अपने मुंह में बाइबल डाल दें, खाने से ये मुराद है कि आप इसको रोज बरोज पढ़ें, उस पर मेडिटेट करें, उस पर अपना ध्यान लगाएं, अपनी सोच को वैसा करें, अपनी सोचों के मुताबिक जो है उस सारे थॉट को, अपनी सोच जो है उसे तब्दील करने वाले बने। जो भैंस होती है ना, जब वो चारा खाती है ना, तो वो जुगाली करती है, उसका मुंह जो है वो यू यू जो है वो राउंड एंड राउंड वो टर्न होता है। ठीक है, तो होता क्या है, हमें सीखने को क्या मिलता है कि आपने बाइबल मुकद्दस की जुगाली करनी है। आमीन जी। सो आगे चलते हैं जरा। दूसरी एग्जांपल, दूसरी मिसाल जो है वो ये है कि बाइबल शहद से ज्यादा मीठी है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस क्या है? शहद से भी ज्यादा मीठी है। अभी 19वें बाब में ही आपने उसकी 10वीं आयत में देखा था, वो शहद बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरी है। मतलब ज्यादा शहद के जो टपके हैं, जो छत्ते हैं, उसके टपकों से भी ज्यादा जो है वो क्या है? शीरी है। जी सिस्टर सबरीना रीड आउट कीजिएगा जबूर 119 उसकी 103 आयत। ये मैंने उर्दू में लगाई भी हुई है स्लाइड्स में, जी पढ़िएगा। जबूर 119 103 आए। तेरी बातें मेरे लिए कैसे शीरीन हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। हालेलुया। कहता है कि खुदावंद तेरी बातें, उसकी बातें कहाँ पे हैं? लोगोस में, ये 66 किताबों में उसकी बातें हैं। तो जबूर नबी इसका कहता है कि तेरी मुंह की बातें जो है वो क्या है? वो शहद से भी ज्यादा मीठी मालूम होती हैं। हालेलुया। उस शहद से भी जो है वो ज्यादा मीठी मालूम होती है। आमीन। एक बच्चा है, जब जब वो पैदा होता है, ठीक है, तो उसे हम जो पंजाबी लोग हैं हम तो कहते हैं गुड़ती देना।
तो गुड़ती क्यों देते हैं? उसके दो रीजन है। मैंने बुजुर्गों से भी सर्च किया, मैं कहा बुजुर्गों मुझे बताओ कि ये गुड़ती दी क्यों जाती है, कि ये गुड़ती देते क्यों है? उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जनाब दो रीजन है। पहली बात कि उसे ये बताने के लिए कि जनाब शहद जो है वो मीठा होता है, ठीक है, और दूसरा फिर ये उसे जो है वो बताने के लिए हम ये गुड़ती इसलिए भी देते हैं ताकि वो बड़ा होके ना बड़ी चंगियां चंगियां ते अच्छी अच्छी गल्लां करे। मैं क्या भावें गुड़ती जिन्नी मर्जी दे दो, जिंदा एनवायरनमेंट चंगा ना होएगा उनके मुंह तो कुछ और ही निकलेगा, अच्छियां गल्लां नहीं निकलणगियां। सो क्या हमें जरूरी है कि हम जब ये देखते हैं कि एक बच्चे को जब गुड़ती दी जाती है वो इसलिए देते हैं ताकि वो उसे मालूम हो कि शहद जो है वो मीठा है, उसे स्वीटनेस का अंदाजा हो, उसे मिठास का अंदाजा हो। और इसलिए भी देते हैं कि जब वो बड़ा हो तो वो खास तौर पर जो है अच्छी अच्छी बातें करने वाला हो। अगर शहद आपके मुंह को जो है, आपके माउथ को वो स्वीट लगता है, तो मुझे बताएं कि क्या बाइबल मुकद्दस आपकी रूह को मिठास नहीं पहुंचाएगी? हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस आपकी रूह को भी जो है वो मिठास पहुंचाएगी। आमीन। और इसी वजह से जो है वो खुदा जो है हमसे यह वादा भी करता है। और जब हम खुदा के वादों को पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस में खुदा के लातादाद वादे हैं। और अगर हम कुरिन्थियों का खत पढ़े तो पौलुस रसूल कहता है कि मसीह यीशु में खुदा के सब वादे हाँ के साथ हैं और उन पर आमीन भी होती है। हालेलुया। खुदावंद के जो वादे हैं बाइबल मुकद्दस में, हमें जो वादों को सीखने का मौका मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है, तो वो हमारी रूह को खुश कर देते हैं। आमीन। जी किससे सवाल पूछूं? जी बेटा निशा मुझे बताइएगा कि अगर मैं आपको कैंडी दूं, टॉफी दूं, ठीक है, टॉफी मैं आपको दूं, तो आप उसका पूरा मजा कैसे हासिल करोगे? सारी खा के साथ हैं? सारी खाऊंगी तो फिर ही मजा आएगा ना, टेस्ट का पता सारी लगेगा। सारी कैसे होगी? उसे मुंह में रख के चबा दोगे? जी। अच्छा चबा दोगे। और कोई जवाब देना चाहे? आपको अगर एक कैंडी दी जाए तो आप उसका सही तरह से पूरा मजा कैसे लोगे? स्लो स्लो तरीके से खा के। स्लो तरीके से खा के, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आप पूरा टाइम उसे चूस कर उसे बार बार जो है आप उसका मजा ले सकते हो। उससे ज्यादा वक्त जो है उससे खाने से जो है आप पूरा यानी मुंह में रखकर उसे काफी देर तक चूसने से आप उसका सही मजा लोगे। तो अगर यही बात आप बाइबल के साथ लिंक कर दें, तो बाइबल मुकद्दस के साथ क्या होगा कि बाइबल मुकद्दस के साथ अगर आप बाइबल का लुत्फानंदोज हासिल करना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़कर उस पर गौर करना जरूरी है। आमीन। अगर आप बाइबल से इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं, अगर आप बाइबल से फायदा हासिल करना चाहते हैं, तो वो जरूरत क्या है कि बाइबल मुकद्दस को उसकी जुगाली करें, उसको खाएं, आपकी बाइबल के सफ़े बता दें कि आपने उसको कितना पढ़ा है। लेट मी शो यू माय पर्सनल बाइबल। जो बाइबल मैं यूज करता हूं वो इस तरह से कुछ होती है। ये देखें जी, मैंने इस पे बहुत कुछ लिखा होता है, मैंने इसको अंडरलाइन किया होता है, मैंने पॉइंट्स बनाए होते हैं, मैंने नोट्स बनाए होते हैं। मेरी पूरी बाइबल जो है वो ऐसे ही आपको नजर आएगी। वजह क्या है? मुझे पसंद है कि मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूं। आमीन। तो जी अभी हमने दो बातें सीख ली। पहली मिसाल क्या थी कि बाइबल जो है वो सोने से ज्यादा कीमती है। दूसरी मिसाल यह थी कि बाइबल शहद से भी ज्यादा मीठी है। ओके जी, अगली एग्जांपल देखते हैं। तीसरी एग्जांपल ये है, तीसरी एग्जांपल जो आपको नजर आ रही है वो ये है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो दूध की तरह बढ़ने में मदद देती है। आमीन। बाइबल मुकद्दस दूध की तरह बढ़ने में मदद करती है कि बाइबल इज लाइक मिल्क, ठीक है, बाइबल इज लाइक अ मिल्क विच इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड नरिशमेंट। हमारी एक बहन जो है वो नर्स भी है, एक दूसरी बहन तो अभी ड्यूटी पे है,
ये बहनें जो नर्स है ये ज्यादा बता सकती हैं कि किस हद तक ज्यादा आपको दूध की जरूरत होती है नरिशमेंट और ग्रोथ के लिए। तो अपने स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए आप ये हवाला देख लें, पहला पत्रस 2 बाब 2 आयत के मैंने पेस्ट भी किया हुआ स्लाइड्स में। पहला पत्रस 2 बाब उसकी 2 आयत। जी बाजी मरियम आरिफ, आप ये रहनुमाई करें हमारी रीडिंग करने में। जी सिस्टर मरियम आरिफ, आप रीड आउट करिए पहला पत्रस 2 बाब 2 आयत की मैंने पेस्ट भी की हुई स्लाइड्स में। हेलो जी, चले सिस्टर शाजिया आप इसको रीड आउट कीजिएगा प्लीज। पहला पत्रस 2 बाब उसकी 2 आयत। पहला पत्रस 2 बाब उसकी 2 आयत। जी पढ़े। बच्चों की इमानत खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिया से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अब आप देख सकते हैं पत्रस क्या कह रहा है। पत्रस उस अहमियत को बयान कर रहा है कि नौजायद बच्चों की मानद, वो बच्चा जो भी छोटा है और बड़ा होना चाह रहा है, ठीक है, नौजायद बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के, खालिस रूहानी दूध। अब अगर मिलावट वाला दूध देंगे तो वो क्या होगा, उसकी स्टंटेड ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे पत्रस भी खास तौर पर इस बात को यूं बयान करता है कि जनाब एक ईमानदार को, एक शख्स को जो है वो चाहिए कि वो बच्चों की तरह जो है वो खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहे, ठीक है। ताकि अब आप मुश्ताक रहते हो, मुश्ताक भाई मुश्ताक वाली बात नहीं कर रहा यहाँ पे जो है वो दूसरी, इसका मतलब कुछ और है, ठीक है। आपको ये बात समझने की भी जरूरत है कि इसका दर हकीकत मतलब क्या है। मतलब इसका ये है कि आपने जो है वो इसकी जो है आपको डिमांड होती रहे, आपको इसकी तलब होती रहे। बच्चे को दूध की तलब होती है, क्या आपको खुदा के कलाम की तलब है, ठीक है। और फिर पत्रस इसलिए भी बयान करता है ताकि आप ये बात समझें कि वो कहते हैं नौजायद बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अब इसमें से 3 बातें हमने सीखनी है, ठीक है। और आप अपनी बाइबल्स में ये जो आयत है, ठीक है, इस आयत को आप अपनी बाइबल में आप जो नौजायद बच्चों हैं इसको डाक कर लें, ठीक है। उसके साथ साथ मुश्ताक को भी जो है हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें, और साथ बढ़ते जाओ इसको भी आप हाईलाइट कर लें। ओके, तो पहली बात जो आपने इसमें से सीखनी है, आप पढ़िए यूहन्ना की इंजील, ठीक है, उसका 3 बाब उसकी 7वीं आयत। 3 बाब उसकी 7वीं आयत। जी कोई शख्स जो है इसे पढ़ने में रहनुमाई करे। तज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। आमीन। वो क्या कहते ताजुब ना कर। अब यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो मुलाकात करते हैं जनाब वहां पर उस टाइम के टीचर ऑफ लॉ थे निकोदेमस साहब, आलम शरा से जो है वो मुलाकात करते हैं। तो वो उसको वहां पे ये सिखा रहे कि तू ताजुब ना कर, ठीक है, कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे क्या है नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। अब वो शख्स जो नए सिरे से पैदा हुआ है रूहानी एतबार से वो क्या है, वो एक बच्चा है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, इससे आप ज्यादा बेहतर तौर पे सीख सकेंगे। एक इंसान जो है वो 3 चीजों से मिलके बना है, रूह, बदन और जान। आप इसको यूं समझ सकते हैं, ठीक है, रूह, बदन और जान, ठीक है। इस तरह से आप 3 ये डायग्राम्स बना सकते हैं। अब आप चाहे बड़े बहुत हो, लेकिन हो सकता है कि आप रूहानी तौर पर बच्चे हो,
जब आपने मसीह को कबूल किया, व्हेन यू आर बॉर्न अगेन, तो आप क्या होते हो? आप स्पिरिचुअली बच्चे होते हो। जी बाजी मरियम आरिफ, मैं आपसे पूछूंगा, ये दो पिक्चर्स मैंने सामने लगाई हैं, एक में बच्चा रो रहा है, एक में बच्चा दूध पी रहा है। मुझे ये बताएं कि इन दोनों तस्वीर में से सबसे ज्यादा जल्दी बड़ा कौन होगा? मुझे बताएं जी। सबसे जल्दी बड़ा जी सिस्टर। जी सिस्टर मरियम, आप गुम होगी। जी बेटा निशा, मुझे बताएं कि इन दोनों में से जल्दी बड़ा कौन होगा इन दो पिक्चर्स में से? आई थिंक सर जो दूध पी रहा जो दूध पी रहा है, ठीक है। है, अगर जो उसे डोज जो खुराक है जल्दी से मिलेगी तो वो इसलिए वो जल्दी बड़ा हो। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ही ऐसे है। आप इसको जरा इस तरह से समझ लें कि ये जो पिक्चर में जो रो रहा है, ये कह रहा है मुझे दूध की जरूरत ही नहीं है। वो रो रहा है, ना ना मुझे दूध ना पिलाओ। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं, जो नए तौर से पैदा भी हुए होते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे बाइबल की जरूरत नहीं है, मुझे बाइबल के मुताला करने की जरूरत नहीं है, मुझे थियोलॉजिकल एजुकेशन रखने की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैं बाइबल का मुताला करूं। वो उनकी, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ रहती है। स्टंटेड ग्रोथ से क्या मुराद है? वो बौने रह जाते हैं। पापा तो मेरे वाले साहब इसे कहते हैं बौने मसीही होते हैं, ठीक है। तो बौने मसीही बन जाते हैं, वो ग्रो नहीं करते। लेकिन वो शख्स जो खुदा के कलाम पर गौर करता है, ध्यान देता है, उसको अपनी फीड बनाता है। दूध क्या करता है? दूध जो है ये बच्चे की ग्रोथ और जो है नशो नुमा के लिए फायदेमंद है। तो ये जो दूध है, ये दर हकीकत असल में बच्चे की नशो नुमा और बढ़ोतरी के लिए काम करता है। तो आपकी रूहानी जिंदगी के लिए, आपकी रूहानियत के लिए, रूहानी लाइफ के लिए बाइबल मुकद्दस जो है वो दूध की मान्यता है। आमीन। वाह, मुझे तो खुद मजा आ रहा है आपको ये पढ़ा के, तो आपको पता नहीं कैसे आ रहा होगा, लेकिन क्लास के एंड पे हम फीडबैक लेंगे। दूसरी बात जो आपने सीखनी है, दोबारा से जो है पहला पत्रस दूसरा बाब दूसरी आयत पढ़िएगा जी। बाजी राबिया पढ़िएगा जरा इसको दोबारा। नवजात बच्चों की मानित खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। अब वो क्या कह रहा है? दूसरी बात आपने क्या सीखनी है इसमें से? वो कह रहा है नवजात बच्चे की मानंद क्या रहो? रूहानी दूध की क्या है? मुश्ताक रहो। क्या रहो? मुश्ताक रहो। ठीक है, मुश्ताक होने से क्या मुराद है? मुश्ताक होने से ये मुराद है कि एक जो बच्चा है, ठीक है, वो सारा दिन जो है वो कम से कम दिन में 2 या 3 टाइम जो है वो आपसे दूध मांगेगा, वरना वो क्या होगा? वो रोना शुरू कर देगा, भूख के मारे, तड़प के मारे, ठीक है। और फिर माँ क्या करती है? माँ अपने बच्चे को जो है वो दूध देती है, उसका पेट भरती है। आपकी रूहानी जिंदगी में भी यही पहलू जो है वो होना चाहिए। वो क्या हो? ये नहीं जदों दिल कीता जनाब बाइबल चुक ली तो चले गए पढ़ लिया, या जहां से यूं बाइबल बांध दे। मैं आपको बताता हूँ कुछ लोग क्या करते हैं, चल यार आज बेला ते पढ़ ला, वो मिट्टी पड़ी होती बाइबल पे, वो उसको पहले झाड़ते हैं, ठीक है। बा में खुदावन 10 के आज की पढ़ना है, वो यूं बोलते ही यूं, अच्छा जी ये आज खुदावन कह रहा है कि मैं पढ़ूं, तो पावे वहां पर ये लिखा हो कि यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को फांसी दे दी। तो वो तो फिर क्या? अगर वो कहे कि जो जी जनाब आज खुदावन तू मुझे बता कि मैंने क्या करना है, वो खोले तो वहां पे लिखा है यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को फांसी दे दी, तो फिर अपने जाकर वो फांसी दे दे। ऐसे नॉनसेंस एटीट्यूड नहीं अच्छा। तो पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? पढ़ने के लिए ये जरूरी है कि आप बाइबल मुकद्दस के मुश्ताक रहें। आमीन। आप बाइबल को जो है अपनी रूहानी जिंदगी के लिए आप इसको बार बार पढ़ते जाएं। तीसरी बात दोबारा आप इस आयत को पढ़ें तो आखिरी हिस्से में आपको यही मिलता है कि नौजायद बच्चों की मानद खालिश रूहानी दूध के मुश्ताक रहो और इसके जरिए से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। ग्रोथ बाइबल मुकद्दस जो है वो बढ़ाती है,
बाइबल मुकद्दस आपको ग्रो करवाती है, खुदा का कलाम आपको बढ़ाता है, आपको ग्रो करवाता है। आमीन। इस आयत को हवाला नंबर के साथ आपने याद करना है। आमीन, आमीन। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो हम दोबारा बाद में देख लेंगे। तो चौथी एग्जाम्पल जो हमारे सामने आती है कि बाइबल किसकी मानद है, तो चौथी एग्जाम्पल नोट कर लें। चौथी मिसाल ये है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो बीज की मानद है जो जिंदगी में फल लाता है। उर्दू में लिखना चाह रहे हैं तो उर्दू में लिखें कि बाइबल मुकद्दस बीज है जो जिंदगी में फल लाता है। आमीन। अगर आप मसीह यीशु की तालीम के बारे में सुनो, पढ़ो, खास तौर पर अगर आप अनाजील का मुताला करते हो तो आपको वहां पर मसीह यीशु तमसीलों में बात करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, मसीह यीशु तमसीलों में बात करता हुआ नजर आएगा। और तमसील जो है वो होती क्या है, आप डेफिनेशन भी नोट कर लें, क्वेश्चन लिखें, तमसील होती क्या है। जी, तमसील असल में आसमानी भेद है। क्या है? आसमानी भेद है, लेकिन दुनियावी चीजों से उसको बताना, उसको हम तमसील कहते हैं। वी कॉल इट अ पैराबल। इट इज द रेवलेशन ऑफ द किंगडम एक्सप्लेन्ड थ्रू द थिंग्स और थ्रू द सिनेरियो ऑफ दिस अर्थ। आसमानी भेद, लेकिन जमीनी चीजों के साथ उसकी मुशाबहत करते हुए उसको जो है हम अगर बयान करें तो उसको हम तमसील कहते हैं। जी, कौन रीड आउट करेगा? अब केड़ा बंदा रह गया जिन्हें अभी तक रीड आउट नहीं किया? आप सब निकाले मरकस चौथा बाब, उसकी पहली आयत से 20 आयत तक हम रीड आउट करेंगे। मरकस चौथा बाब, उसकी पहली 20 आयत। ओके सिस्टर सबरीना, आप रीड कीजिएगा। मरकस 4 बाब 1 से 20 आयत। जी जी। और फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में से एक कश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ खुश्की पर झील के किनारे रही। और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया और ओके कुछ ओके पथरीली ओके, जमीन पर गिरा। एक मिनट थोड़ा होल्ड कीजिएगा। पहला बीज कहाँ पे बोया गया? वो लिखा है राह के किनारे गिरा। इसको अपनी बाइबल्स में अंडरलाइन कर दें। क्या है? राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। ओके जी, दूसरी कैटेगरी देखें जी। हाँ जी, 5वीं आयत। और जी जी। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मट्टी ना मिली और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आया। ओके जी और जब सूरज निकला जी, 5वीं आयत कहां पर गिरे? आप अंडरलाइन कर लें कि कहां पर गिरे हैं जनाब। ये आपको नजर आते हैं पथरीली जमीन में। तो पहला जो है वो क्या है जनाब? कहां पे गिरे? राह के किनारे। दूसरे पथरीली जमीन पर। जी, छठी आयत से आगे पढ़िएगा। और जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने भरकर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। जी, अब तीसरी और कुछ कैटेगरी झाड़ियों में गिरा। पहली कैटेगरी क्या थी? राह के किनारे। फिर नंबर 2 पथरीली जमीन। फिर नंबर 3 क्या है? झाड़ियों में। अच्छा जी, 8वीं आयत आगे पढ़ते जाए। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। जी, अब यहां पर एक कुछ अच्छी जमीन में गिरा। क्या है? अब यहाँ पे 4 कैटेगरीज नजर आ गई। नंबर 1 राह के किनारे, नंबर 2 पथरीली जमीन, नंबर 3 झाड़ियों में, और फिर अच्छी जमीन में। अब अगली आयात में वो इसी ताल्लुक से बयान करता है। तो सबरीना विदाउट स्टॉपिंग 9th वर्स से आगे पढ़ते जाओ। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने
12 समेत उससे इन तमसीलों की बाबत पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहिर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझें। ऐसा ना हो कि वो रजू लाएं और माफी पाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है जो राह के किनारे हैं, जहाँ कलाम बोया जाता है। ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफोर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिलफोर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोजा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफोर ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोए गए हैं, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आमीन। तो 20वीं आयत में दर हकीकत आपको इस तमसील की इंटरप्रिटेशन मिल जाती है। इंटरप्रिटेशन से क्या मुराद है? तफसीर मिल जाती है। तफसीर क्या मिल रही है? और जो अच्छी जमीन में बोए गए वो क्या होते हैं? वो जो कलाम सुनते और उसको कबूल करते हैं। क्या करते हैं? कबूल करते हैं। इट मीन्स के कलाम का जो बीज है, ये देखना है कि आप कैसे, कहां और किस वक्त बोते हो, किस जगह, और आप कैसे बोते हो। सो बाइबल मुकद्दस जो है वो बीज की तरह है। जैसा आप इसका बीज बोएंगे जिस जमीन में, वो वैसा उगेगा। आप अब देखें कि आपके दिल जो है, क्या वो राह के किनारे जैसा आपका दिल है, पथरीली जमीन वाला दिल है, झाड़ियों वाला दिल है, या अच्छी और जरखेज जमीन वाला दिल है जहां वो उगेगा, जड़ भी रखेगा और फलदार भी होगा। आमीन। सो यीशु मसीह की तालीम की बाबत हमें पता चलता है कि कलाम मुकद्दस क्या है, वो बीज की मानद है। सी जी, तो अब हमने ये जो है 4 चीजें देख ली। बाइबल किसकी मानद है? नंबर 1, बाइबल जो है वो दूध से, बाइबल जो है वो शहद से भी ज्यादा क्या है? मीठी है। उसके बाद नंबर 2 कि बाइबल मुकद्दस जो है, सॉरी पहले आप कह लेंगे बाइबल मुकद्दस जो है वो सोने से ज्यादा कीमती है। नंबर 2, बाइबल मुकद्दस जो है वो शहद से भी ज्यादा मीठी है। नंबर 3, बाइबल मुकद्दस दूध की तरह बढ़ने में मदद करती है। एंड नंबर 4, बाइबल मुकद्दस बीज है जो जिंदगी में फल लाता है। आमीन जी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, आप अभी पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल नहीं है, ये खामोशी बताती है कि आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं, तो इसके बाद आपको ताउम्र खामोश रहना पड़ेगा। कम ऑन, क्वेश्चन मी। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ क्लैरिटी या क्या आपको समझ लगी है वो भी बता सकते हैं जी, कुछ बोलें, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। सर अभी तक तो आपने अच्छा सा एलैबोरेट कर दिया है सब, तो अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ये सही है या वो आपको एसिंक्रोनस वाला सही लगा है? अब बताएं नहीं सर। नहीं सर, ये बेस्ट है, इट्स बेस्ट। इसमें हमारी खपत ज्यादा है, लेक्चर तैयार करना पड़ता है। चलें जी, फिर आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा चैप्टर जो है आप लिख लें, नोट डाउन कर लें, वो है बाइबल का इस्तेमाल। अब बाइबल मुकद्दस आपके पास है, मैं ईमान रखता हूं आपके पास बाइबल मुकद्दस है। बड़ी है, छोटी है, मोबाइल फोन में है, सिंपल बाइबल है, गोल्डन है, कट्स वाली है, जैसी भी बाइबल है आपके पास बाइबल मुकद्दस है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बाइबल मुकद्दस का इस्तेमाल करना कैसे है? इस सबक में, इस चैप्टर में, जो अब आपने अगला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे, पढ़ने को है कि बाइबल का इस्तेमाल कैसे करना है।
how to use your Bible. And in this lesson, we are going to learn 4 things about how to use the Bible. Amen. अच्छा जी, असावरी मुझे बताइएगा कि आपको इन चारों पिक्चर्स में से क्या समझ लग रही है कि बाइबल हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रहे हो? अगर हैना मौजूद है तो हैना जवाब दे दे। जी हैना, आपको इन चारों तस्वीर को देख के, चारों पिक्चर्स को देख के क्या समझ आ रही है कि हम बाइबल को कैसे यूज करें? जी जी भाई इससे हमें पता चलता है कि बाइबल हम रोशनी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी राहों के लिए उजाला है, ये हमारे लिए एक बेहतरीन हथियार भी है, ये हमारे लिए एक खुशखबरी भी है, और ये हमें पहचानने में ये मदद करती है कि हम क्या है और मसीह में हमारी अहमियत क्या है। वाह, गुड 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 गुड। सो ये चारों बातें आप सीखेंगे। तो पहला इस्तेमाल जो है वो आप लिख लें। पहला इस्तेमाल वो ये है, अपनी रहनुमाई के लिए चिराग के तौर पर आप बाइबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इस्तेमाल क्या है? अपनी रहनुमाई के लिए चिराग के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। फर्ज करें कि रात का वक्त है और अरसलान साहब आप बाहर जो है खेतों में जा रहे हो, फिर रहे हो, ताड़ी ते ड्यूटी भी बड़ी मुश्किल होती। ठीक है, आप जो है जनाब जी बाहर खेतों में जा रहे हो, आप गांव में और अपने घर वापस जो है वो आप आना चाहते हैं, लेकिन बिजली बंद हो गई। ठीक है, आप रात के वक्त बाहर हैं, खेतों में फिर रहे हैं, अब आप अपने जो है वो गांव से जनाब अपने घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन बाहर बिजली बंद हो गई है, कहीं जो है वो रोशनी नजर नहीं आ रही, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है, ऐसे हालात में आप रास्ता तलाश करने के लिए क्या चीज आपको जरूरी होगी? जी अरसलान बताइएगा जरा, क्या चीज आपकी एक रहनुमाई का एक टूल बनेगी? जी, अपने मसीह को याद रख सकते हैं और इसी डर के खौफ के आगे बढ़ सकते हैं। चले, ये तो बड़ा जज्बाती और बड़ा रूहानी जवाब हो गया। ठीक है, अब हर तरफ अंधेरा है। इमेजिन करें जरा, आप अपने आप को, सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अपने आप को इमेजिन करें कि आप ऐसी जगह पर हैं, आप जो है अब जंगल में है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपको रात हो गई है, रात हो रही है। ठीक है, अब आपने घर वापस जाना है, रोशनी भी नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, तो अब आप घर कैसे जाएंगे? जी अगर हमारे पास रोशनी होगी तो, जी बेटा, अगर हमारे पास रोशनी होगी तो हम उस रोशनी की वजह से रात। बिल्कुल, रोशनी होगी तो रोशनी क्या होगी? हमें रास्ता दिखाएगी। दैट लाइट इज गोइंग टू शो यू द वे, द पाथ। रोशनी आपको रास्ता दिखाएगी, और रोशनी के लिए चिराग का होना जरूरी है। आज के मॉडर्न जमाना में जो है ना, वो लाइट टॉर्च इसका होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन रोशनी के लिए चिराग का होना जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मरियम जट से कि वो जो है ज़बूर 119 उसकी 105 आयत पढ़े। जी मरियम पढ़िएगा, ज़बूर 119 उसकी 105 आयत। जैसे मैंने आप सब नोट कर लें इस रेफरेंस को, Psalms 119 verse 105। ज़बूर 119 हाँ जी 119 और वर्स 105। 105। जी, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। वाह, तो अब क्या है यहाँ पे पता क्या चल रहा है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो चिराग की मानद है। क्या है? चिराग की मानद है, जो रोशनी देती है। किसको रोशनी देती है? आपको, आपके कदमों को रोशनी देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको, आपके पास चिराग है, आपके पास ये लैंप है। ठीक है, वो क्या होगा? आपको ये दिखाएगा कि आप जिस जगह पांव रख रहे हैं वहां पे कीचड़ है, वहां पे गंदगी है, वहां पर क्या है,
वहां साफ जगह है, गंदी जगह है, किस वे में जाना है, आपने राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, आगे जाना है, पीछे जाना है। बाइबल इज एक्चुअली लाइक अ लैंप, ठीक है। बाइबल मुकद्दस चिराग की तरह है जो क्या करता है, आपके कदमों को जो है की रहनुमाई करता है और आपको वो रास्ता भी दिखाता है। आमीन। तो ज़बूर 119 उसकी 105 आयत के मुताबिक आपने क्या सीखा कि खुदावंद का कलाम जो है वो आपके कदमों के लिए चिराग और आपकी राह के लिए रोशनी है। आमीन। अगर आप थोड़ा सा और इसको डीपर वे में जाओ तो बाजी मरियम आरिफ जरा पढ़िएगा यशवा पहला बाब उसकी 8वीं आयत। जी सिस्टर मरियम आरिफ आप पढ़िएगा यशवा पहला बाब उसकी 8वीं आयत। ओके है ना, आप पढ़िएगा यशवा पहला बाब उसकी 8वीं आयत। खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इस पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि ओके तभी तुझे एक जी गिरा तब नसीब हो। और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। अच्छा, इस पे हम बाद में भी बहस करेंगे, बाद में भी बात करेंगे। पूरे का पूरा कलाम शरीयत का नहीं है, पहली 5 किताबें जो है वो शरीयत की किताब कहते हैं उसे, ठीक है। बेसिकली बाइबल इज द बुक ऑफ ग्रेस एंड लव, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्चुअलाइज करो तो यहाँ पे पता चल रहा है कि शरीयत की जगह आपको कलाम मुकद्दस जो है वो क्या है, वो खुदावंद कहता है तेरे मुंह से ना हटे, ठीक है। तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, क्या हो, दिन और रात इसका ध्यान हो, और जो बातें इसमें लिखी हैं तू उन सब बातों को पर क्या कर, तू एहतियात करके अमल कर। 2 बातें आपने इसमें से गहरे तौर पर सीखनी। नंबर 1 ध्यान करना और अमल करना, ठीक है। यू मस्ट नॉट बी द पीपल ऑफ हियर्स ऑफ द वर्ड बट ऑल्सो द डूअर्स ऑफ द वर्ड, ठीक है। महज आपने सुनना नहीं है बल्कि आपने सुनना है, क्योंकि लिखा है कलाम सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, ठीक है। सुनना है, ध्यान देना है और उसको अमल में भी लाना है। एक स्टोरी है, आपसे बाद में इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ध्यान और अमल के ताल्लुक से ना आप एक और रेफरेंस भी लिख लें, ध्यान करने और अमल करने से। आप सब रेफरेंस नोट कर ले, कुलसियों 3रा बाब 16वीं आयत। कुलसियों 3रा बाब उसकी 16वीं आयत में आपके लिए वैसे पढ़ता हूं, उसमें लिखा है मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। आमीन। इसमें क्या लिखा है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। कुलसियों 3रा बाब 16वीं आयत। अच्छा जी, मैं आपको एक थोड़ी सी इलस्ट्रेशन देने लगा। 2 औरतें हैं, एक का नाम रिहाना है, एक का नाम शगुफ्ता है, ठीक है। शुक्र है कोई रिहाना भी नहीं, कोई शगुफ्ता भी नहीं है हमारे इस ग्रुप में। तो जो जी रिहाना कहती है मैं अक्सर बाइबल पर ध्यान नहीं देती। रिहाना क्या कहती है, मैं अक्सर बाइबल पर ध्यान नहीं देती, लेकिन मुश्किल के वक्त मैं बाइबल को जो है वो खोलती हूँ, ठीक है। और जिस आयत पर मेरी नजर पड़ती है मैं समझती हूँ, और इस आयत से खुदा जो है वो मेरी रहनुमाई करता है, ठीक है। रिहाना ने क्या कहा, मैं अक्सर बाइबल पर ध्यान नहीं देती, लेकिन मुश्किल के वक्त मैं बाइबल को खोलती हूँ, और जिस आयत पर मेरी नजर पड़ती है मैं समझती हूँ, और उस आयत से खुदा मेरी रहनुमाई करता है। दूसरी तरफ शगुफ्ता है, शगुफ्ता कहती है मैं अक्सर बाइबल का मुतालिया करती हूँ। मुतालिया से मुराद है पढ़ना। वो कहती है मैं अक्सर बाइबल मुकद्दस को पढ़ती हूँ और उस पर ध्यान देती हूँ, और इससे मेरी रोजमर्रा की जिंदगी से मुतल्लिक खुदा की मर्जी जाहिर होती है। इस तरह मुश्किल के वक्त मुझे इल्म होता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। ये 2 आपको यहाँ पे मैंने वाकया सुना है, 2 माइंडसेट्स बताए हैं, एक रिहाना का और एक शगुफ्ता का। तो सिस्टर शाजिया शरीफ मुझे बताएं कि इन दोनों औरतों में से रिहाना और शगुफ्ता रूहानी कौन सी औरत है?
जी सिस्टर जी, रूहानी औरत कौन है? सिस्टर शाजिया है भी कि नहीं? जी सिस्टर शाजिया सर जवाब दीजिए। जी जी सर। जी जी, तो रूहानी औरत कौन है, रेहाना या शगुफ्ता? मुझे लगता है बात प्रॉपर नहीं सुनी जी। जी जी सॉरी, वो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है सर। जो खुदा का कलाम डेली पढ़ती है, बिल्कुल ऐसे है, जो खुदा का कलाम डेली बेसिस पे पढ़ती है वो क्या है, हाँ जी, वो रूहानी है। और आमीन। हमें जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए हमें खाने की जरूरत है। इसी तरह हमारी जो ये जिंदगी है, इसके लिए भी हमें हमारी बाइबल की स्टडी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो हमें डेली करनी चाहिए। आमीन आमीन। ठीक है, चलें जी, अच्छी बात है। अब आपको पता चल रहा है कि आपने कलाम मुकद्दस पर क्या देना है। आप, क्योंकि कलाम मुकद्दस क्या है, आपके कदमों के लिए ये क्या है, ये चिराग भी है और आपकी राह के लिए ये रोशनी भी है। फिर आपने कलाम मुकद्दस पर, बाइबल पर ध्यान भी देना है, इसको अमल में भी लेकर आना है। और फिर आपको ये भी बात सीखनी चाहिए कि बाइबल मुकद्दस जो है वो ऐसी तमाम जिंदगी के वाकयात जो हैं वो एक ही दफा, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल, एक चिराग है, ठीक है, वो अगर आपने उस चिराग को, उस लैंप को अगर आप एक रास्ते में लेके जा रहे हो, आपको फौरन से जो है आपकी मंजिल दिखाई नहीं दे देगी, ठीक है। आपको जो है वो मंजिल एकदम से आपको दिखाई नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप टॉर्च है ना, टॉर्च जो है वो हर ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर तक दूर उसकी लाइट चली जाएगी, तो वो 2 किलो या 3 किलोमीटर दूर आपके घर को नहीं दिखाएगा। सो सेम इज द केस विद द बाइबल। बाइबल मुकद्दस जो है आपको एकदम से सब चीजों के बारे में नहीं बता देगी, लेकिन आपको किन जगहों पे स्टेप्स रखने हैं और कैसे स्टेप्स रखने हैं वो आपको कदम ब कदम जो है बाइबल गाइड करती रहेगी, ठीक है। सो बाइबल मुकद्दस जो है वो एकदम से आपको सब चीजें नहीं बता देगी, लेकिन वक्तन फक्तन बाइबल मुकद्दस आपकी रहनुमाई जो है वो करती रहेगी। सेम एज द केस विद द लैम्प। अच्छा जी, अब एक लड़का है, ठीक है, पहला लड़का ये कहता है, वो दुआ कर रहा है खुदा से, दोनों लड़के दुआ कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन से समझते हैं इस बात को। पहला लड़का कहता है, आए खुदावंद मुझ पर जाहिर कर कि मैं 10 सालों में कौन सी नौकरी करूंगा, मेरी रिहाइश कहां पर होगी, मेरी शादी किससे होगी, मुझे बता, अभी बता, अभी बता। ठीक है, पहला लड़का क्या दुआ कर रहा है खुदा से, क्या खुदावंद मुझे तू बता कि अगले 10 सालों में मेरी नौकरी क्या होगी, मेरी रिहाइश कहाँ पे होगी, मेरी शादी किससे होगी, मेरी बीवी जो है वो प्यारी होगी, कैसी होगी, दरमियानी होगी, बड़े कद की होगी, छोटे कद की होगी, कैसी होगी। दूसरी तरफ एक शख्स दुआ करता है, आए खुदावंद मैं नहीं जानता कि अगले 10 सालों में क्या होने वाला है, पर मुझे पता है कि मेरे जो अगले 10 साल है वो तेरे हाथों में सिक्योर्ड हैं। आमीन। लेकिन अभी जब मैंने तेरा कलाम पढ़ा तो मैंने उसमें से ये सीखा कि मैंने अपनी बीवी की इज्जत करनी है, उसके साथ खड़े रहना है, तो मैं जो है इस बात पर अमल करूंगा। तो इन अब दोनों एग्जाम्पल्स में से रूहानी तरक्की किसने की, पहले लड़के ने या दूसरे लड़के ने? ये सब भी जवाब दीजिए, किसने की? दूसरे लड़के ने। दूसरे लड़के ने जो है वो रूहानी तरक्की की। वजह, उसने अपना फ्यूचर खुदाबंद के हाथों में छोड़ा, और जो उस वक्त उसने कलाम मुकद्दस में से सीखा है उसने उन बातों पर अपना ध्यान लगाया है। आमीन। सो जी, पहली बात हमने क्या सीखी है कि कलाम मुकद्दस जो है वो एक लैंप की तरह काम करता है। चले जी, दूसरी बात, दूसरी एग्जाम्पल क्या है, बाइबल मुकद्दस जो है वो शैतान के मुकाबला में तलवार के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। आमीन। बाइबल मुकद्दस शैतान के साथ मुकाबला के तौर पर तलवार की तरह जो है वो इस्तेमाल की जाती है। बाइबल इज यूज्ड एज अ स्वॉर्ड, ठीक है, टू डिफीट द डेविल। आमीन। अब हमारा दुश्मन कौन है? क्या क्या हमारा दुश्मन कोई भी
ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇ ਹੈ ना लोग, यह बंदा तो बड़ा जहर लगता है, ठीक है। उस शख्स के लिए उस शख्स को जिसके बारे में आपके दिल में कड़वाहट है, आप बराए मेहरबानी उसको इबलीस ना समझें और बराए मेहरबानी अपनी तलवार से उसे हलाक ना करें, ठीक है। आपकी जो कुश्ती है, लड़ाई है, इफ्सियों 4 बाब के मुताबिक वो किसके साथ है? वो खून और गोश्त से नहीं बल्कि आसमानी जो है इब्लीसी कुव्वतों के साथ है, जो शरारत की रूहें हैं, ठीक है। आपकी लड़ाई इब्लीस के साथ है। आमीन। याद रखें, नजात के लिए काम करना, नजात के लिए अमाल करना, अपने अमलों से नजात को रिसीव करना, वो जो जंग है वो खत्म हो चुकी है। आमीन। इब्लीस के साथ जो जंग थी गुनाह की वजह से, वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि मसीह ने सलीब पर मेरे और आपके लिए ये कहा था तमाम हुआ। आमीन। जंग जो है दर हकीकत वो सलीब पर जो जंग है वो यीशु मसीह ने जीती है, और यीशु मसीह के जीतने की वजह से आपने जीती है। मसीह जो है, याद रख लें इस कॉन्सेप्ट को, मैं थोड़ा सा और बता रहा हूं। मसीह अगर सलीब पे हुआ, रोमियो के खत के मुताबिक आप मसीह के साथ सलीब पर हो जाते हैं, आप मसीह के साथ सलीब पर जो है वो मसलूब किए जाते हैं। मसीह जो है वो दफन हुआ, रोमियो के खत के मुताबिक आप मसीह के साथ दफन किए जाते हैं, और जब जैसे मसीह जी उठा, आप मसीह के साथ जिलाए जाते हैं, आप एक नया क्रिएशन बनाकर उसके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। आमीन। तो अगर मसीह ने सलीब पर जंग जीती है, और जंग जब जीती है, तो उसने क्या कहा है? तमाम हुआ। उसने सब तकाज़ों को पूरा किया, नजात के काम को पूरा किया, कफारे के काम को पूरा किया, माफी का काम पूरा किया, पाप की मर्जी को पूरा किया। इसलिए उसने क्या कहा? तमाम हुआ। उसने ये नहीं कहा मैं तमाम हुआ, उसने कहा कि जो काम मेरे तरफ, जो बाप की तरफ से मुझे मिला था, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। आई हैव डन इट। आमीन। तो आपने क्या समझना है? आपने इस बात से समझना है, सलीब पर यीशु मसीह की वजह से ऑलरेडी आप जीत चुके हैं। आमीन। आपकी जो लड़ाई इब्लीस के साथ थी, आप सलीबी मौत की वजह से, यीशु मसीह की सलीबी मौत की वजह से आप फतहमंद हैं। पिछले साल जो है मैं तब वर्कआउट कर रहा था, मैं जिम में था, तो सुबह सुबह अपने स्टूडेंट के साथ, खैर वो मेरा बाइबल स्टूडेंट था लेकिन मेरा जिम ट्रेनर था, तो मैं तब जिम में सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अप्रैल का महीना था, मार्च अप्रैल का महीना था, तो गुड फ्राइडे वाला दिन था, तो आई वाज एट माय जिम सुबह सुबह वर्कआउट करने। तो वो देख रहा है कि सर जो है बस फॉर्मेलिटी के लिए जो है वो कर रहे हैं, लेकिन ज़हन कुछ और। मुझे खुदा ने बड़ा जबरदस्त शेर दिया, और कुछ लोगों ने वो सुना भी होगा। शेर बड़ा जबरदस्त था। शेर ऐसे था कि सलीब का पैगाम है मेरे दिल में, माफी का पैगाम है मेरे दिल में, ठीक है। सलीब का या पैगाम सलीब है मेरे दिल में, यस ये था, पैगाम सलीब है मेरे दिल में, माफी का पैगाम है मेरे दिल में, पैगाम सलीब है मेरे दिल में, माफी का पैगाम है मेरे दिल में, पुकारा जब उसने तमाम हुआ, पुकारा जब उसने तमाम हुआ, वो फतहमंदी का नारा है मेरे दिल। तो ये जिम करते करते मुझे खुदावंद ने जो है वो ये शेर दिया, और इट वाज अ वेरी ब्लेस्ड, मतलब ये शेर कह सकते हैं, खुदावंद ने मुझे बरकत दी इस शेर के वसीला से। सो आप ऑलरेडी जंग जीते हुए, बट याद रखें रूहानी आलम में आप जो हैं वो जंग जो है वो आप जीत चुके हैं, और इब्लीस जो है आपकी सोल और आपकी बॉडी के साथ खेलता है। कैसे खेलता है? आपकी सोल और आपकी बॉडी के साथ खेलता है। वो क्या करता है? इब्लीस कभी नहीं चाहता कि आप रास्त पे रहें, वो डिट्रैक्ट करने की कोशिश में रहता है, ठीक है। याद रखें कि आप जंग जीते हुए हैं, आप फतहमंद हैं, आप विक्टोरियस हैं, आप फेल्ड नहीं हैं, आप हारे हुए नहीं हैं। खुदावन ने कहा मैं तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराता हूं। खुदावन ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आपको पस्त करे बल्कि सरफराज करे। याद रखें इस बात को। ऑल थिंग्स आर करेक्ट, और यही सब चीजें हैं, लेकिन
इब्लीस फिर भी शेर बब्बर की तरह देखता और ताक लगाए बैठता है ताकि वो फाड़े। ठीक है, इब्लीस आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा का कलाम आपको डिट्रैक्ट होने नहीं देगा। आमीन। खुदा का कलाम जो है वो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। आमीन। इब्रानियों का मुसन्निफ जो है वो यही बात करता है कि खुदा का कलाम क्या है, वो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। वो बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करता है। So the Bible is like the word of God, it's like the sword. वो तलवार की तरह है जो इब्लीस को शिकस्त देने में जो है वो बारबर साबित होती है। आमीन। अब एक शख्स है, फॉर एग्जाम्पल अरसलान, आपका ही नाम ले रहा हूँ। अरसलान साहब, आप कहें जी जनाब जी मैं ना तावीज पे लिखवा के लिख दूं, खुदावंद मेरा जुबान ने मुझे कभी ना होगे, वो मुझे हरियरी रहा वो चरागांव में बिठाता है, लिखवा के आप गले में धागा बांध ले, तो डू यू रियली थिंक ऐसे खुदा का कलाम काम करता है? हरगिज़ नहीं। खुदा का कलाम तावीज पहनने से काम नहीं करता, बल्कि खुदा का कलाम जो है खुदा उस वक्त काम करते हैं जब आप उसके कलाम पर ध्यान देते हैं और उस कलाम पर अमल भी करते हैं। आमीन। अगर आप जी भाई ये बिल्कुल। नोट करें, अगर आप ये नोट करें, ठीक है, तो मत्ती की इंजील 4 बाब 4 आयत में जब खुदावंद यीशु मसीह जो है इब्लीस के हाथों आजमाए जाते हैं, तो इब्लीस ने कहा तू कह दे तो ये रोटी क्या हो जाए, ये पत्थर जो है वो रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उसने क्या कहा? लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। और उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। सो खुदा का कलाम जो है वो क्या है, वो आपके जहनों में, आपके दिलों में नक्श हो जाए और आप उससे बरकत पर बरकत हासिल करते हैं। आमीन। ओके जी, सो आगे बढ़ते हैं जी। तो तीसरा जो है इस्तेमाल, तो तीसरा इस्तेमाल है खुदा की मोहब्बत पहचानने के लिए खत के तौर पर। खुदा की मोहब्बत को पहचानने के लिए खत के तौर पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा की तरफ से एक लव लेटर है। आमीन। क्या है? एक लव लेटर है। ठीक है, बाइबल मुकद्दस खुदा की तरफ से एक लव लेटर है। ठीक है, बाइबल मुकद्दस खुदा की तरफ से एक लव लेटर है। ओके जी। सो बाइबल मुकद्दस, बाइबल 66 बुक्स, these are actually the love letter। ठीक है, ये खुदा की मोहब्बत को, खुदा के फजल के बारे में बताती है। आमीन। आप जरा सोचें कि अरसलान भाई, आप तो कराची बैठे हैं, आप फैसलाबाद से, शुक्रगुजारी करते हैं कि आप तो व्हाट्सएप ट्विटर भी है। ठीक है, किसी जमाना में व्हाट्सएप और ट्विटर नहीं था होता, लेकिन खत लिखे जाते थे। ठीक है, अभी भी अगर अरसलान भाई आप जो है वो चले जाएं, क्या से हाई एल्टीट्यूड पर चले जाएं, ठीक है, मतलब आपकी पोस्टिंग जो है वो किसी डिफरेंट एरिया में हो जाए, या आप पहाड़ों में चले जाए जहां पर सिग्नल्स नहीं आते, तो वहां पर खत के जरिए जो है वो राब्ता किया जाता है। अगर आपकी मदर आपको खत लिख रही है, ठीक है, आप सबसे मैं बात करूंगा, आप दूर दराज इलाके में हैं, अगर आपकी मदर आपको खत लिख रही है, ठीक है, तो अगर खत देने वाला जो है आपके पास आया है कि जनाब खत ले लो, तो क्या आप उसे कहेंगे भाई वापस ले जा, मेरे पास टाइम नहीं है? कहेंगे कैसे भाई वापस ले जा खत को? जी नहीं भाई बिल्कुल। अच्छा चले, तो क्या ऐसे होगा कि आपकी अम्मी ने बड़े प्यार से आपको खत लिख के भेजा हो और आप कहेंगे जनाब चलो जी ठीक है जी, माँ ने खत लिख के भेज देता है, ठीक है, तो चलो मैं वेला जब होगा, जब मैं वेला होगा तो फिर मैं इसको पढ़ लूंगा। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप उसको जनाब जी रख दें, छोड़ दें? मुमकिन है आप ऐसे करेंगे? नहीं भाई ऐसे मुमकिन तो नहीं है। मैं इतनी दूर बैठा हूँ, कोई न्यूज आ जाए घर की तो मैं तो बस। बात क्या होगी, आप अपनी अम्मी से मोहब्बत करते हो, आप अपनी मदर से क्या करते हो, मोहब्बत करते हो, तो आप क्या करोगे, आप उस खत को पढ़ोगे। आमीन। सो सेम इज द केस, सेम इज द केस विद द बाइबल। बाइबल मुकद्दस तो खुदा की तरफ से हमें एक मोहब्बतनामा है। ये ऐसा खत है जिसके एक एक लफ्ज में जो है वो मोहब्बत भरी है। और किसी शख्स ने कहा कि
बाइबल को जिस मर्जी जगह से काटो, वहां पर आपको मसीह की मोहब्बत में अपना लहू बहाते हुए आप देखोगे। वाह, wherever you cut the Bible from any area, किसी भी जगह से आप बाइबल को कट करो, वहां पर आपकी मसीह की मोहब्बत, खुदा बाप की मोहब्बत और उसका लहू नजर आएगा। आमीन। तो बाइबल जो है ये तो एक मोहब्बतनामा है, ये तो एक लव लेटर है। तो क्या लव लेटर को रख देना चाहिए कि पढ़ना चाहिए? तो बाइबल को आपने इस्तेमाल करना है, बाइबल को आपने पढ़ना है। आमीन। रेफरेंसेस साथ साथ जल्दी जल्दी नोट करते जाएं। यिर्मयाह 31:3, यिर्मयाह 31:3, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। यिर्मयाह 31:3, इसमें लिखा है, मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी। उसके बाद आप लिखें यशायाह 49:15, यशायाह 49:15, इसमें लिखा है, कोई माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए पर मैं तुझे ना भूलूंगा। यशायाह 49:15 में क्या लिखा है? कोई माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए पर मैं तुझे ना भूलूंगा। उसके बाद अब्रानियों 13वां बाब उसकी 5वीं आयत, अब्रानियों 13:5, अब्रानियों 13:5, यहाँ पर लिखा है, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। मैं तुझे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। भाई हवाला रिपीट करें प्लीज। अब्रानियों 13वां बाब उसकी 5वीं आयत, अब्रानियों 13:5। ओके, थैंक यू। ओके जी। अब्रानियों, अब जहां जहां पे ये वर्सेस में आपको ये वर्ड नजर आ रहा है ना, तुझे तुझे तुझे, आपने क्या करना है? आपने इस जगह पर अपने वर्ड को, अपने नाम को लिख लेना है। ठीक है, आप अपना नाम इसमें लिख दें, यानी मैं तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी, यानी मैंने शालीम से अब्दी मोहब्बत रखी। अपने लिए आप लिख सकते हैं। बाद में क्या लिखा है? कोई माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए पर मैं शालीम को ना भूलूंगा। ऐसे आप लिख सकते हैं अपनी बरकत के लिए। आमीन जी। तो आगे बढ़ते हैं, ये खुदा का मोहब्बतनामा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सो बाइबल एज अ मिरर टू गेट टू नो आवर आइडेंटिटी। आमीन। चौथा इस्तेमाल बाइबल मुकद्दस का ये है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो क्या है? बाइबल मुकद्दस आपको जो है वो आपकी बुराइयों को दूर करने के लिए आईने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आमीन। बाइबल मुकद्दस आपकी शनाख्त बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बतौर आईना। ठीक है, बाइबल मुकद्दस बतौर आईना आपको आपकी पहचान या शनाख्त बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमीन। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक शख्स अपने आप को देख रहा है। ठीक है, वो देख रहा है कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, वो देख रहा है मेरी बियर्ड कैसी है, वो देख रहा है कि मेरी नाक कैसी है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप अपने आप को सुबह अपने आईने में देखा है, ठीक है, रात को अगर आप कहें कि अच्छा यार सुबह तो मेरा रंग बड़ा गोरा था, साफ था, शायद वैसे का वैसा रहेगा। अगर आप अपने आप को देखते हैं तो पता चलता है जनाब मेरा तो रंग बड़ा फेड हो गया। ठीक है, बाहर में निकला था, पूरा दिन मैं घर से बाहर रहा हूँ, मिट्टी जो है, धूल जो है वो मेरे ऊपर जाम गई है। तो आपकी आइडेंटिटी को शो करवाने के लिए क्या है? जरूरी है एक आईना, एक मिरर जो है वो शो आपकी आइडेंटिटी को शो करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फेस पे गलती से पेन इस्तेमाल करते हुए इंक लग जाए तो वो उस स्याही को प्रोमिनेंट करता है और आईना बताता है कि आपकी उस वक्त हालत कैसी है। तो आप क्या करते हैं कि आईने आप बाद में जाके उसको धोते हैं। आमीन। तो एक आईना आपकी हैसियत और आपकी हालत ये दोनों बताती है। आमीन। सो जी बाइबल रिकैप करते हैं, बाइबल मुकद्दस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जी। तो नंबर 1 आपने ये याद रखना है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो अपनी आपकी रहनुमाई के लिए चराग है। आमीन। बाइबल मुकद्दस आपकी रहनुमाई के लिए चराग के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि बाइबल मुकद्दस शैतान के मुकाबला में तलवार के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। आमीन।
फिर तीसरा पॉइंट ये है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदा की मोहब्बत पहचानने के लिए खत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। बाइबल मुकद्दस खुदा का लव लेटर है, उसकी इलाही मोहब्बत का ये खत है। और चौथी बात ये सीखनी है कि बाइबल जो है वो एक आईने की तरह काम करती है। आमीन, आमीन। ओके जी, सो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं। ओके जी, सो अगला जो चैप्टर है वो आप नोट डाउन कर ले, वो है बाइबल किस तरह लिखी गई। हाउ वॉज द बाइबल रिटन। ठीक है, बाइबल किस तरह से जो है वो लिखी गई है। आमीन। सो जी, बाइबल किस तरह लिखी गई है इसके ताल्लुक से जो है अब हम स्टडी करेंगे। मैंने इसमें आपको पहला पॉइंट जो है वो आप नोट डाउन कर लें कि बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, बाइबल इज गॉड्स वर्ड। पहली सब हेडिंग इसकी दे दें, वो क्या है कि बाइबल खुदा का कलाम है। इसके लिए सिस्टर मरियम जट आप पढ़िएगा दूसरा पत्रस पहला बाब 21वीं आयत। दूसरा पत्रस पहला बाब 21वीं आयत। जी, दूसरा पत्रस पहला बाब 21वीं आयत। पहला बाब 21वीं आयत। जी जी। क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन। तो जी, यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का लेसन सीखने के लिए मिलता है कि बाइबल जो है कि दर हकीकत खुदा का कलाम है। आमीन, इट इज गॉड्स वर्ड। तो वो क्या है कि कोई भी जो आदमी है, जो अंबिया कराम है, आदमी से मुराद अंबिया कराम थे, ठीक है, रसूल थे, नबी थे, वो क्या करते थे, वो अपनी ख्वाहिश से कभी नहीं बात करते थे, वो अपनी ख्वाहिश से कभी नहीं बोलते थे, बल्कि वो कैसे बोलते थे, बल्कि आदमी जो है वो रूह कुछ की तहरीक से खुदा की तरफ से बोलते थे। इट वॉज एक्चुअली गॉड स्पीकिंग थ्रू दोज पीपल। ठीक है, और इस आयत को जो है आपने जुबानी याद कर लेना है। ठीक है, तो हवाला क्या है, दूसरा पत्रस पहला बाब उसकी 21वीं आयत। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में आपको ढेरों ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आप हवाला नोट कर ले जल्दी से, योएल पहला बाब पहली आयत। योएल पहला बाब पहली आयत, वहां पे लिखा है खुदावंद का कलाम जो योएल बिन, ठीक है, खुदावंद का कलाम जो योएल पर नाजिल हुआ। ठीक है, आप आगे देख सकते हैं, योएल पहला बाब पहली आयत, सिर्फ नोट डाउन कर लेंगे, खुदावंद का कलाम योएल पर नाजिल हुआ। हिजी पहला बाब पहली आयत, हिजी नबी की मार्फत खुदा का कलाम पहुंचा। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, आपने इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है कि खुदा का कलाम जो है वो हिजी नबी की मार्फत क्या है, कलाम पहुंचाया गया। आमीन। सो दर हकीकत ये कलाम किसका है, कलाम किसका है, कलाम तो खुदा का है, लेकिन लिखा किसने है, बोला किसने है, बोला आदमी ने बोला है। ठीक है, खुदा आदमियों के वसीला से बोलता था। जी सिस्टर सबरीना आप रीड कीजिएगा दूसरा तिमोथियुस तीसरा बाब 16वीं आयत। दूसरा तिमोथियुस तीसरा बाब उसकी 16वीं आयत। रेफरेंस करेंगे दोबारा रिपीट। जी दूसरा तिमोथियुस तीसरा बाब जी, उसकी 16वीं आयत। खुदावन के पाक कलाम में ये लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए भी फायदेमंद भी है। Amen. So what actually Paul is teaching to Timothy, तिमोथियुस को पॉल जो है वो समझा क्या रहा है, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हर एक सहीफा यानी बाइबल मुकद्दस की एक एक किताब जो है, एक एक किताब वो क्या है, वो खुदा के इल्हाम से मुराद है ब्रीथ्ड आउट। ठीक है, यहाँ पे लफ्ज यूज थियोस पेनेस्टोस। ठीक है,
तो क्या है पेनेस्टोस का मतलब, थियोस पेनेस्टोस का मतलब खुदा ने ब्रीथ आउट किया है, ठीक है, उसको उसके मुंह से सादिर हुआ है। ये सारा जो कलाम है, एक एक सहीफा, एक एक किताब जो है, ये क्या है, ये खुदा के इल्हाम से है। आमीन। और ये किस लिए है, ये इल्हाम किस लिए है, किस लिए दिया गया? नंबर 1 इल्जाम, तालीम के लिए, सॉरी। नंबर 2 इल्जाम, देन नंबर 3 इस्लाह, एंड नंबर 4 रास्तबाजी में तरबियत के लिए फायदेमंद, ठीक है। सो बाइबल मुकद्दस जो कि खुदा का कलाम है, वो किस लिए जरूरी है? नंबर 1 तालीम के लिए, इल्जाम के लिए, इस्लाह के लिए और रास्तबाजी में तरबियत के लिए ये फायदेमंद है। आमीन। अब बाइबल मुकद्दस की टोटल किताबें कितनी हैं? बाइबल मुकद्दस में टोटल 66 किताबें हैं। बाइबल का जो लफ्ज है बाइबल, ठीक है, ये यूनानी लफ्ज है बिब्लियोस, ठीक है, यूनानी लफ्ज है बिब्लियोस, जिसका मतलब है किताबों का मजमुआ। बाइबल एक किताब है, लेकिन इस किताब में बहुत सी किताबें हैं। सो बाइबल यूनानी लफ्ज बिब्लियोस, BIBLIOS, बिब्लियोस से डिराइव हुआ है। बिब्लियोस का मतलब है किताबों का मजमुआ। अब इसमें कुल जो किताबें हैं वो 66 है। 66 किताबें जो हैं आपको इसमें मिलती हैं, और 40 से ज्यादा मुसन्निफीन हैं इसके। कितने हैं? 40 से ज्यादा मुसन्निफीन हैं। इसमें से जो है वो बहुत से बादशाह थे, बहुत से अंबिया कराम थे, और कुछ जो है वो आम आदमी, जैसे कि पतरस माहीगीर था, अमूस जो था वो चरवाहा था, और मत्ती जो था महसूल लेने वाला था, ठीक है। तो ये ऑथर्स हमें जो है वो नजर आते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि दर हकीकत इंसान अपनी मर्जी से नहीं बोलता था। दर हकीकत इंसान जो है, आदमी जो है, नबी जो है, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक या खुदा की मर्जी से वो बोला करता था। आमीन। आप हवाला नोट कर लें, यिर्मयाह 1:6, यिर्मयाह 1:6, वहां पर जो है वो खुदा जो वो है वो कहता है, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। अब यिर्मयाह खुदा को क्या कह रहा है कि खुदावंद मैं तो बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो छोटा बच्चा हूं, आई एम जस्ट अ लिटिल किड, आई कांट स्पीक। लेकिन यिर्मयाह पहला बाब 7वीं और 9वीं आयत आप नोट कर लें, यिर्मयाह पहला बाब 7वीं और 9वीं आयत आप नोट कर लें। वहां पर लिखा, लेकिन खुदा ने फिर उससे भी कहा, यूं ना कह के तू बच्चा, के मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कह देगा, मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। आमीन। सीखने वाली बात। क्या आदमी बोलता था अपनी ख्वाहिश से? क्या आदमी बोलता था अपनी मर्जी से? हरगिज नहीं। खुदा अपने कलाम को उनके मुंह में डालता था। हालेलुया। खुदा के बिहाफ पे जो है इंसान, वो आदमी जो है वो आगे बोलते थे। अब पुराने अहदनामे में अब 66 किताबें हैं, 66 बुक्स है, ठीक है। पुराने अहदनामे में 39 किताबें हैं, ठीक है, 39 किताबें हैं, और नए अहदनामे में 27 किताबें हैं। तो 27 और 39 कितनी बनी? 66 किताबें। तो दर हकीकत क्या है, आपको बाइबल मुकद्दस जो है खुदा का कलाम है, इसमें 66 किताबें हैं। एक को हम नया अहदनामा कहते हैं, एक को हम पुराना अहदनामा कहते हैं। पुराने अहदनामे में 39 किताबें, 39 बुक्स, और नए अहदनामे में क्या है? 27 किताबें हैं। आमीन। और यही वजह है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो कुरान पाक से या कुरान शरीफ से फर्क है, ठीक है। जो आपने अभी दूसरा तिमोथियस जो है वो पढ़ा, वो हवाला अभी पढ़ा था, ठीक है। दूसरा तिमोथियस जो है वो खत है, 3 बाब 16 में, वहां पर ये लिखा ना, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, ठीक है। दर हकीकत इसका क्या मतलब है कि इट इज द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड। इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड से क्या मुराद है? खुदा का कलाम है, इंसान के अपने अल्फाज हैं, खुदा का एक मेन थॉट है, एक मेन मैसेज है, लेकिन इंसान का अपना ज़हन है, अपने अल्फाज हैं, और उन अल्फाजों में वो उनको बयान करना है। आमीन। उन अल्फाजों में वो उसको बयान कर रहा है, ठीक है। ये जो है वो हमें फर्क उसमें नजर आता है कि खुदा का कलाम जो है वो क्या है? खुदा का कलाम
खुदा का है, कलाम थॉट खुदा का है, इंसानों के थ्रू वो बात करता है। वेयरएज बाइबल मुकद्दस जो है वो ये कहती है कि ये इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, जबकि हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं, मुसलमान भाई हैं, वो समझते हैं कि कुरान शरीफ जो है, कुरान पाक जो है, ये दर हकीकत जो है वो अरबी जुबान में जो है वो लिखा गया है। अरबी जुबान में जो है ये आसमानी जुबान थी, ठीक है। और वो इसलिए कहता है कि दर हकीकत जो कुछ भी इसमें लिखा गया है, ये सारे का सारा जो है, सारे का सारा ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, एक एक लफ्ज, एक एक आयत, एक एक लाइन, ये दर हकीकत क्या है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा ने खुद कहा है। जबकि मसीहियों का ईमान है, ये है कि खुदा ने एक आम जुबान में कलाम किया ताकि लोगों को उसकी समझ भी आए, ठीक है, ताकि लोगों को उसकी समझ भी आए। आमीन। अच्छा जी, द लैंग्वेज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। अब पुराने अहदनामे की जुबान क्या थी जी? आपको ये याद रखना है कि पुराना अहदनामा जो है, ये दर हकीकत जो है, इसकी जुबान अब्रानी जुबान थी, हिब्रू। क्या थी? हिब्रू थी, अब्रानी जुबान थी। और अब्रानी जुबान जो है वो अरबी और उर्दू से बड़ी मिलती जुलती है। लेट मी शो यू, मैं आपको जो है वो शो करवाता हूँ। लेट्स गो टू माय डेस्कटॉप। ओके जी, आपको नजर आ रहा है? बिब्लिकल हिब्रू टेक्स्ट। जी, आपको ये दिखाई दे रहा है हिब्रू, बिब्लिकल हिब्रू टेक्स्ट? जी। तो इधर ले आते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं? अच्छा, अब यहां से आपने क्या चीज नोट करनी है, आपने एक चीज देखनी है। अब्रानी जुबान भी जो है ना, अब्रानी जुबान, ये जुबान भी उर्दू की तरह जो है वो लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट की तरफ जाएगी, यानी इस तरफ से ये जाती है, ठीक है, इस तरफ से ये जाएगी, ठीक है। तो ये एलोहीम, ठीक है, ये है बेरशीत, ठीक है, एलोहीम, ठीक है। तो बेरशीत एलोहीम, ठीक है, 12 शीत, ठीक है। तो ये हिब्रू टेक्स्ट जो है वो यहाँ से जो है उर्दू से जो है वो स्टार्ट होता है, उर्दू की तरह ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपने इसको जो है अपने जहन में रखना है। कमिंग बैक टू द स्लाइड्स जी, सो वेयर इज द कर्सर? ये गुम क्यों रहा है? ओके जी, सो आपको अब स्लाइड्स नजर आ रही हैं दोबारा से जी। सो दूसरी बात आपने क्या सीखनी है, द लैंग्वेज ऑफ द बाइबल पे, ठीक है, कि बाइबल की ये लैंग्वेज क्या है, बाइबल की जुबान क्या है पुराने नामे। तो पुराने नामे की जुबान क्या है? पुराने नामे की जुबान हमें नजर आई है, क्या है वो? है हिब्रू, अब्रानी जुबान है। अब इसके ना वर्ड्स बड़े ना मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जांपल उर्दू में आप कहते हैं ना सलाम, अब अरबी में कहते हैं आप सलिम, ठीक है, सलम, अस्सलाम, ठीक है, आप अस्सलाम कह सकते हैं अरबी में। अब्रानी में आप कहते हैं शालोम, क्या कहते हैं? शालोम। उर्दू में आप कहते हो कफारा, ठीक है, अरबी में आप कहते हो कफर, ठीक है। और आप जो है जनाब, आप जब बात करते हो स्पेशली इसकी अब्रानी की, तो अब्रानी में है कापार, ठीक है, क्या है? कापार। उसके बाद हमें और भी बहुत से लफ्ज नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल उर्दू का लफ्ज है कदूस, ठीक है, अरबी में भी यही वर्ड है कदूस, ठीक है, लेकिन अब्रानी में क्या है? कोदश, ठीक है, कोदश। तो सेम मिलते जुलते हैं ना, ठीक है। सो अब्रानी जुबान जो है वो पुराने अहदनामा की जुबान है। ओके जी, अगला जो है
वो आपको नजर आ रही है, वो है जनाब आपके पास आपको नए अहदनामे की जुबान। ओके जी, नए अहदनामे की जुबान। अच्छा जी, अब पुराने अहदनामे की जुबान क्या होगी? अबरानी। अबरानी जुबान जो थी ये एक कौमी जुबान थी, और ये कौमी जुबान किसकी थी? किस कौम की जुबान थी? यहूदियों की ये जुबान थी। ठीक है, अबरानी जुबान यहूदियों की एक कौमी जुबान थी। अब नए अहदनामे की जुबान क्या थी? नया अहदनामा जो है वो यूनानी जुबान में था। ठीक है, अब यूनानी जुबान जो है यीशु मसीह की पैदाइश, यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो क्या होती? यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से मैं बताता चलूं, यीशु मसीह पैदाइशी तौर पे यहूदी था। ठीक है, क्या था? वो एक यहूदी था और उसे अबरानी जुबान सिखाई गई थी। और यीशु मसीह के जमाना पे में जो है खास तौर पर वो अरामी जुबान जो है वो बहुत बोली जाती थी, लेकिन स्टैंडर्डाइज जुबान जो है वो यूनानी जुबान थी, जो कि तजारत के लिए वो इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, तो यूनानी जुबान जो है यीशु मसीह के शागिर्द, यीशु मसीह ये खुद जो है यूनानी जुबान बोला कर। ये बिल्कुल ऐसे है कि आज हमें जो है उर्दू, पंजाबी और खासतौर पर जो इंग्लिश आती है, ठीक है, तो उनके लिए भी जो है उनको अबरानी भी आती थी, अरामी भी आती थी और यूनानी भी आती थी। तो उनके लिए लैंग्वेज को स्विच करना वो बहुत आसान होता था। जिस तरह हम जो है ना, और भाई क्या हाल चाल है, और सुना की हो रहा है, आर यू फाइन, तो मतलब तीनों जुबानें एक ही सेंटेंस में हम स्विच करके जो है बता देते हैं। सेम केस यीशु मसीह और उनके शागिर्द भी किया करते थे। ठीक है, अबरानी बोल रहे हैं, ठीक है, तो साथ जो है अरामी भी बोल देंगे, अरामी के साथ साथ यूनानी भी बोल देंगे। सो दे कुड स्पीक ऑल दीज लैंग्वेजेस। सो नए अहदनामे की जो जुबान है वो यूनानी जुबान थी। अब खुदा की हिकमत के बारे में मैं पढ़ा था। खुदा कैसा हिकमत रखने वाला शख्स है, जिसने ये सारा मंजर जो है वो जान लिया था, पहचान लिया था कि जनाब अब वक्त है कि इंजील का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए नए अहदनामे की जो जुबान है वो यूनानी जुबान है, और इस जुबान को जो है वो कहा गया कि ये एक आलमगीर जुबान थी। क्या थी? आलमगीर जुबान थी, जो उस दौर में सारे तमाम खित्तों में यूनानी जुबान बोली जाती, जबकि अबरानी जुबान सिर्फ एक कौम, एक खित्ते में बोली जाती थी, वो था इसराइल, फलस्तीनी इलाका। लेकिन यूनानी जुबान सब खित्तों में ये एक आलमगीर जुबान थी। चलिए जी बात करते हैं कि बाइबल मुकद्दस लिखी कैसे गई। बाइबल मुकद्दस लिखी कैसे गई जी? यीशु मसीह के दौर में और बाइबल मुकद्दस की पुरानी तारीख के मुताबिक जनाब उस जमाने में जो है वो फोटोकॉपियर मशीन्स नहीं होती थी। उस जमाने में फोटोकॉपी की दुकानें भी नहीं होती थी। ठीक है, यानी उर्दू में अगर आप लिखना चाहते हैं तो उर्दू में आप वर्ड लिख लेंगे छापा खाना। ठीक है, जो छापा मारते थे ना, मतलब कॉपी करने वाले जो है वो स्टोर्स वो नहीं होते थे। उस टाइम पे हाथ से लिखा जाता था। ठीक है, हाथ से लिखा जाता था, और लंबे लंबे जो तुमार होते थे ना, उन पर जो है बाइबल मुकद्दस जो है वो लिखी जाती थी। लेट मी शो यू हाउ इट एक्चुअली लुक्स। जी, तो तुमार स्क्रोल्स ऐसे होते थे तुमार। ठीक है, ये इस तरह से बड़े लंबे लंबे तुमार होते थे। ठीक है, और ये बहुत जो ये भी आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, इस तरह से तुमार होते थे, ये बहुत बड़े बड़े और लंबे जो है तुमार, इन पर जो है वो लिखी जाती थी। ठीक है, तुमारों पर लिखा जाता था। ठीक है, पुराने अहदनामा के दौर की भी मैं भी बात कर रहा हूँ। जब नए अहदनामा के दौर में आते हैं ना, तो थोड़ी सी ना हमें जदीद चेंजेस नजर आती हैं। ठीक है जनाब, उसमें जो है हमें पेपायरस के बारे में सीखने को मिलता है। किसके बारे में? पेपायरस के बारे में। दिस इज कॉल्ड पेपायरस। पेपायरस इज एक्चुअली अ प्लांट। ऐसा ना प्लांट होता है, ये एक ऐसा प्लांट है पेपायरस। ठीक है, इस प्लांट को, इस पौधे को जो है वो जनाब जी कूट कूट के पहले सीधा किया जाता है। ठीक है, फिर बाद में जो है वो साथ साथ इसकी तह लगाई जाती है। तह लगा के उसको फिर मारा जाता है, और फिर ये ऐसे, जैसे आज हमारे पास
ये A4 शीट्स होती है ना, इस तरह से शीट्स होती हैं। ये जनाब उस जमाने में A4 शीट समझ लो कि उस टाइम की A4 शीट जो थी वो पेपायरस था। तो ये पौधा था, ये ऐसा पौधा था जो कि मिस्र में मिलता है, ठीक है। ये पौधे को यूनानी जुबान में बिब्लोस, ठीक है, बिब्लोस कहते हैं, ठीक है। और ये बाइबल भी इसी से लफ्ज निकला क्योंकि ये इसमें पहले लिखी जाती थी, ठीक है, बिब्लियोस, ठीक है। ये बिब्लियोस कह लो, बिब्लोस कह लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। पेपायरस ऐसे थे, ठीक है, ऐसे पेपायरस थे और इन पर जो है वो खुदा का कलाम जो है वो लिखा जाता था। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो इस पे लिखे जाते थे। क्या कहते थे? नुस्खे, मैन्युस्क्रिप्ट्स। अगले लेक्चर में जो है नेक्स्ट मंडे आप जब इस कोर्स को पढ़ेंगे दोबारा से, मेरे साथ इसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे, तो हम जो है वो आसार कदीमा यानी एंशिएंट बिल्डिंग्स और खास तौर पर जो है हम द टेक्स्ट जो किस तरह से खुदा का कलाम जो है वो ऑथेंटिक और ट्रुथ है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स की वजह से हमें ऑथेंटिसिटी ऑफ द टेक्स्ट मिलती है, उस पर भी हम बात करेंगे। सो जी, इज इट ऑल क्लियर टू यू कि बाइबल मुकद्दस जो है वो किस तरह लिखी गई है? तो बाइबल मुकद्दस जो है वो इस तरह से जो है इन लिहाज से मुख्तलिफ जो है तरीकों से लिखी गई है। सो जी, नंबर 1 आपने अभी तक सीखा है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदा का कलाम है। नंबर 2, बाइबल मुकद्दस की जो जुबान है पुराने नामे की वो इब्रानी है। बाइबल मुकद्दस की जो लैंग्वेज है नए नामे की वो यूनानी है। और बाइबल मुकद्दस किस तरह से लिखा गया? पुराना नामा जो है वो तुम्हारों पर लिखा गया, नया नामा जो है वो पेपायरस पर जो है यानी उस पर लिखा गया है, पेपायरस पर जो है नया नामा वो लिखा गया है। आखिरी जो बात है, इसके बाद आपको छुट्टी है, बाइबल का तर्जमा, ठीक है। खुदावंद की तारीफ हो कि हमारे पास बाइबल का तर्जमा मौजूद है, आमीन, खुदावंद की तारीफ हो। बाइबल मुकद्दस दुनिया की एटलीस्ट 2000 से ज्यादा जुबानों में ट्रांसलेट इस टाइम हो चुका है। खुदावंद की तारीफ हो कि हर एक कबीला, हर एक शख्स अपनी जुबान में बाइबल मुकद्दस को सुन सकता है, पढ़ सकता है। मैं 2018 में या 19 में मैं गिलगित से आगे हुंजा, सोस्त और चाइना बॉर्डर तक गया। वहां पे थोड़ी सी मैंने रिसर्चिंग भी की। जो अल्तिस्तान है और बल्तिस्तान है, ठीक है, स्पेशली बल्तिस्तान की मैं बात करूंगा। हम लोग उस टाइम पे बात कर रहे थे कि इनके पास गॉस्पल नहीं है, इंजील नहीं है इनके पास, इनकी बाइबल मुकद्दस इनके पास होनी चाहिए। और खुदावंद की तारीफ हो, पिछले साल जो है बल्ती जुबान में नया अहदनामा छाप दिया गया है और बल्तिस्तान के लोगों के लिए वो दे दिया गया है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस, इंजील का पैगाम लोगों तक जो है वो पहुंचाया जा रहा है, उनकी अपनी मादरी जुबान में जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो बल्तिस्तान के लोगों के लिए बल्ती जुबान में इंजील मुकद्दस को ट्रांसलेट किया गया है, वो दी गई है। और एक और मुझे वहां पर एक वाक्य सुनने को मिला था। एक वहां पे औरत थी जो 45 सालों से वहां पर रह रही थी, अल्तिस्तान बल्तिस्तान वो सारी पट्टी में। वहां पे एक औरत है जो पिछले 45 सालों से वहां पर है और अपने हाथ से वो बाइबल को उनकी नेटिव लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करती है और उनको जो है वो इंजील की बुनियादी करती है, उनको बाइबल मुकद्दस देती है, उनको इंजील देती है। We have a lot of heroes. आप इन हीरोज के बारे में स्टडी किया करें, आप इन हीरोज के बारे में जाना करें। शुक्र खुदावन का हेनरी मार्टिन को खुदा ने यूज किया कि वो उर्दू का तर्जमा कर, बाइबल को इसका उर्दू में तर्जमा करे। हालेलुया। सो बाइबल का जो तर्जमा है वो कम से कम 2000 से ज्यादा जो है वो लिखा किया गया है। अब सवाल ये था, ये जरूरी क्यों है कि बाइबल का तर्जमा किया जाए? ताकि दुनिया की तमाम कौमें जो है वो इंजील के पैगाम को पढ़ सके, समझ सके और अमल करने वाले बने। आमीन। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। मैं रिकॉर्डिंग पर के अब स्टॉप कर देता हूं।